आप लोग का बिजनेस स्टडी है, तो बिजनेस स्टडी जैसे टॉपिक है ये कोरिलेटेड होता है बिजनेस रिलेटेड। तो यदि प्रश्न आता है कि व्हाट इज बिजनेस, तो बिजनेस हमारा दो एक्टिविटी होता है, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है अर्न प्रॉफिट और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है सोशल डेवलपमेंट। इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंतर्गत कोई भी काम कर रहे हैं, किसी प्रकार वर्क कर रहे हैं, तो उस वर्क का एक ही मोटिवेशन है, एक ही मोटिव होता है कि हमको प्रॉफिट को अर्न करना है, किसी प्रकार अर्न करना है, प्रॉफिट को अर्न करना है। तो उसी एक्टिविटी के तहत आपका टर्म 2 का एग्जामिनेशन आएगा, जिसमें आपका कुछ चैप्टर है, जिसमें आपका चैप्टर है आपका है बिजनेस सर्विस के तहत इंश्योरेंस, बैंक, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग, कम्युनिकेशन और कुछ चैप्टर है जिसको आप लोग को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, ध्यान देखिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग का टॉपिक जो है बिजनेस सर्विस है। तो बिजनेस सर्विस होता है क्या सर? बिजनेस होता है कि एक ऐसा वर्क, एक ऐसा ट्रांजेक्शन वर्क जिससे हमको प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है? किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और उस प्रोडक्ट को तैयार करने के बाद एक फिक्स प्राइस में उसको बेच रहे हैं मनी के द्वारा। तो जब बेच रहे हैं तो जो अर्न हो रहा है दैट मीन उससे हमको प्रॉफिट हुआ। तो ये क्या कहलाया बिजनेस। सर्विस क्या होता है? सर्विस होता है कि कस्टमर की आवश्यकताओं को ध्यान रखते हुए उनकी सेवाओं की पूर्ति करना, उनकी आवश्यकता को पूरा करना। तो बिजनेस सर्विस में आपका पहला वर्ड आता है, आपका सबसे पहला वर्ड आता है माना बैंक। क्या था सर? तो बिजनेस सर्विस का टाइप क्या क्या होता है ये जानिए, ये सारे चैप्टर्स है, ये पढ़ना है। तो बिजनेस सर्विस के अंदर पहला सर्विस होता है आपका बैंक, दूसरा होता है इंश्योरेंस, तीसरा होता है कम्युनिकेशन, चौथा होता है ट्रांसपोर्ट और पांचवा होता है वेयर हाउसिंग। ये पांचों चैप्टर को हमको बढ़िया एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन शॉर्ट में जाने क्या होता है। बैंक क्या होता है सर? बैंक जो होता है, बैंक इज ए ऑर्गेनाइजेशन। बैंक एक ऐसी संस्था है, बैंक इज ए ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसी संस्था है जहां पे समाज के सभी वर्ग के लोग, सोसाइटी के सभी वर्ग के लोग अपनी आय का कुछ राशि, अपनी आय में कुछ राशि बचा करके भविष्य के लिए जो राशि जमा करते हैं, जिस संस्था में जमा करते हैं, और एक टाइम के पश्चात, एक सीमित समय के पश्चात उस राशि को विड्रॉ पेपर के द्वारा या चेक के द्वारा जो विड्रॉ करते हैं, तो हमारा जिस संस्था से करते हैं वो संस्था नाम क्या है? तो बैंक एक ऐसा संस्था है जहां पे लोग रकम को जमा भी करते हैं और जरूरत पड़े तो निकासी कर सकते हैं। तो बैंक जो होता है ये बिजनेस सर्विस का पहला पार्ट होता है, क्योंकि हर लोग चाहता है कि अपने सेविंग अमाउंट को कहीं हम डिपॉजिट करें जो सेव रहे और आवश्यकता पड़ने पर फ्यूचर में उसको हम विड्रॉ कर सकें। तो शॉर्ट में बैंक का डिफिनेशन होगा, ठीक है। बैंक का फंक्शन क्या है? बैंक का फंक्शन है जमा स्वीकार करना, जमा देखो। दूसरा होता है ऋण लेना, तीसरा होता है ई बैंकिंग का काम करता है बैंक, चौथा होता है बैंक एक एजेंट की तरह काम करता है। एजेंट क्यों होता है? क्योंकि बैंक बहुत सारा वर्क जब पास करता है, बहुत सारा कार्य करता है, तो उसके लिए बैंक जो एजेंट नियुक्त करता है, वह एजेंट क्या करता है, लोगों को बताता है कि बैंक के द्वारा क्या क्या फंक्शन किया गया, क्या क्या नए नए घोषणा जारी किया गया। जैसे बैंक मान लीजिए कोई लोन पास किया, हाउस लोन, तो हाउस लोन के लिए एक वर्कर को दे दिया, सौंप दिया कि सर आप लोगों को बताइए कि हाउस लोन क्या होता है। तो लोगों को बता रहे हैं एजेंट के माध्यम से, वो लोगों को घर जाकर बता रहा है कि यदि आपको हाउस लोन चाहिए तो किस प्रोसेस के माध्यम से आपको बैंक सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। तो जिसको जरूरत है वो सर्विस को ऊपर देगा, किसके आधार? बैंक। तो बैंक जो होता है ये बिजनेस सर्विस का पहला पार्ट होता है, जिससे समाज में सभी वर्ग के लोगों को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हो पाती है। हाँ या ना? यस सर। अगला हमारा होता है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस मतलब होता है बीमा। बीमा जो होता है बिजनेस सर्विस का सेकंड पार्ट होता है। सेकंड पार्ट क्या होता है सर बिजनेस सर्विस का? क्योंकि लोग सब जानते हैं कि भविष्य में क्या होगा लोगों को पता नहीं, तो उसी भविष्य की जानकारी प्राप्त करने, मतलब उसी भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक संस्था द्वारा, एक ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आपके लायबिलिटीज को, आपके दायित्व को अपने ऊपर वो ले लेता है, और उसके बदले जो चार्ज लेता है वो चार्ज ही क्या करता है? इंश्योरेंस। मतलब आपके दायित्व को अपने अंदर कंट्रोल कर रहा है। जैसे इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, तो लाइफ इंश्योरेंस में लोग को डर होता है कि भाई हम हमारे एक एज के बाद हम नहीं रहेंगे, तो हमारे जो पर्सन, हमारे नॉमिनी पर्सन या हमारे मेंबर है, उनका जीवन यापन किस प्रकार चलेगा। तो वो क्या करते हैं, भविष्य अपनी आवश्यकता पूरा के लिए कुछ पैसा वो डिपोजिट करते हैं, और डिपोजिट करते हैं क्या करते हैं, उसके बाद एक निश्चित समय के बाद उस राशि को वो प्राप्त करते हैं। किसके माध्यम से? इंश्योरेंस के माध्यम से। किसके माध्यम से? इंश्योरेंस के माध्यम से। तो जैसे हम बता रहे थे, इंश्योरेंस जो होता है, इंश्योरेंस ये भविष्य की आवश्यकता की पूर्ति के लिए किसी संस्था द्वारा आपके दायित्व को जो वो अपने अंडर में लेता है, तो उस संस्था को ही कहते हैं लोग इंश्योरेंस। लेकिन उसके बदले में हमको एक निश्चित राशि को जमा करना पड़ता है, जिसमें आपका लाइफ इंश्योरेंस होता है, फायर इंश्योरेंस होता है। मान लीजिए आपकी इलेक्ट्रॉनिक दुकान है,
ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक दुकान में बहुत सारा गुड्स रखे हैं, लेकिन डर है कि भाई कहीं शॉर्ट सर्किट ना हो जाए, आग न लग जाए। तो उससे बचने के लिए आप क्या करते हैं, इंश्योरेंस एक ऑर्गेनाइजेशन संस्था से सहायता लेते हैं। आप कहते हैं सर हमारा इंश्योरेंस करवा दीजिए इस दुकान का, और इंश्योरेंस कराने के बाद क्या हो, एक लिमिटेड टाइम के बाद आप उसको प्रीमियम जमा कर रहे हैं। यदि खुदा न खास्ता कभी उस दुकान में आग लग गया तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करता है, आपको मैच्योरिटी के तहत सारा पैसा रिटर्न करता है। आप बाइक लीजिए, घर बनाइए, या किसी प्रकार में हर चीज का इंश्योरेंस होता है। आवास तक का इंश्योरेंस होता है, बाल तक का इंश्योरेंस होता है, हर चीज का इंश्योरेंस होता है। बिना इंश्योरेंस के आज कुछ नहीं होता है। हर वर्क में इंश्योरेंस है, हर वर्क में आपका इंश्योरेंस है। बिना कैसा कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है संदेश वाहन। संदेश वाहन जो होता है कम्युनिकेशन, वर्ड में लिखा है कि अपने इंफॉर्मेशन को, अपनी सूचनाओं को किसी सेकंड पर्सन के पास पहुंचाने के लिए जिस ट्रांसपोर्टिंग का मतलब लिखते हैं उसका नाम कैसा है, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन से क्या होता है, आज के मॉडर्न में कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जिसके आधार पे हमारा हर काम इजी होता है। पहले लोग क्या था, कम्युनिकेशन नहीं था तो लोग पत्र के माध्यम से, पत्राचार के माध्यम से लोग अपना संदेश भेजते थे और एक लंबे समय के बाद उसे मिलता था। लेकिन अभी के टेक्नोलॉजी दौर में क्या हो गया सर कि समय की बचत हो गई है। लोग नेट 5G 4G टेलीकॉम आ गया है, जिस इंफॉर्मेशन को तो भेजने में आसानी हो गया है। लोग को गुड्स परचेज करने की दिक्कत नहीं होता है। पहले लोग को बिजनेस के तहत यदि कोई गुड्स खरीदना होता था तो दुकान जाना पड़ता था, दुकान में चॉइस करना पड़ता था। अब क्या है, कम्युनिकेशन का इतना इजी साधन आ गया है कि घर बैठे मोबाइल में आप पसंद करते हैं ऑनलाइन शॉपिंग, कौन सा कलर है, कौन सा साइज है, कौन सा, मतलब हर चीज A to Z आपको कम्युनिकेशन माध्यम से पसंद करते हैं और उसको बनाते हैं। तो इससे फायदा किसको है, कस्टमर को। तो बिजनेस सर्विस से सीधा फायदा किसको है सर, कस्टमर को। अब बिजनेस को फायदा है, उसको बिजनेस को क्या होता है, क्या होता है सर, अगला होता है मेरा वेयर हाउसिंग, अगला होता है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट क्या होता है, ट्रांसपोर्ट मतलब होता है यातायात। यातायात एक माध्यम होता है, एक सोर्स होता है जिसके आधार पे जब प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है, जब प्रोडक्ट को तैयार किया जाता है तो उस प्रोडक्ट को बाजार में पहुंचाने का जो साधन करता है वो कौन करता है, ट्रांसपोर्ट। क्योंकि जहां प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है, जिस फैक्ट्री मैन्युफैक्चर हो रहा है, उस फैक्ट्री से एक सही स्थान में पहुंचाने का काम जो करता है वो यातायात करता है। तो यातायात का बहुत सारा टाइप्स होता है सर। यातायात का टाइप्स आपका होता है रोड, रेलवे, वाटर एयर, सड़क, ट्रेन, पानी और वायु। बहुत सारा सोर्स होता है जिस सोर्स के माध्यम से आप समय की बचत होती है, माल जल्दी पहुंचता है, कस्टमर का जो नीड होता है वो जल्दी प्राप्त होता है। ऐसा नहीं कि ट्रांसपोर्ट के माध्यम से गुड्स मिलता है, ट्रांसपोर्ट के माध्यम से लोग की अपने आवश्यकताओं की पूर्ति समय पे होती है। जैसे मेडिकल चेकअप के लिए वो जाना होता है, ठीक है, और हमारा सड़क सही बना ही नहीं होगा तो क्या हम हॉस्पिटल जा पाएंगे, बीच रास्ते में ही जय भारत हो जाएगा क्या। मतलब ट्रांसपोर्ट एक ऐसा माध्यम होता है जिससे सोसाइटी में प्रत्येक वर्ग के लोगों को वर्क जो होता है या ऑब्जेक्ट की प्राप्ति जल्दी हो पाती है। अगर ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो कोई सोर्सेज को पूरा आ सकता है। अगला हमारा है वेयर हाउसिंग। कैसे वेयर हाउसिंग होता है, इसको होता है भंडार गृह। क्या होता है सर, भंडार गृह। गृह मतलब होता है घर, भंडार मतलब स्टोर करना। पुराने समय में क्या होता था, मिट्टी के घर होते थे ना, तो लोग ज्यादा अगर धान होता था, आलू, प्याज, इस प्रकार का सब्जी ज्यादा होता था ना, तो लोग क्या करते हैं, मिट्टी घर में एक धरोखा बना होता था, घर है ना, ऊपर कोठरी का देते थे, उसको कोठरी कहा जाता था। अभी भी गांव में एक घर बना ना, तो एक कोठरी बना होता था। वहां लोग क्या करते थे, वो एक्स्ट्रा जो प्रोडक्ट था, एक्स्ट्रा जो सामान था, उसको वहां रखते थे। तो क्या होता था, मिट्टी के एयर से, मिट्टी के मतलब प्रभाव से वो खराब नहीं होता था। नहीं, अभी के समय में क्या हो गया, कोल्ड स्टोर, वेयर हाउसिंग को बनाया गया बड़े बड़े में, जहां एक टेम्परेचर के तहत, जहां एक वातावरण के तहत उसको ढाला जाता है और रखा जाता है ताकि वो बर्बाद न हो। जैसे मान लीजिए आप आलू का प्रोडक्शन ज्यादा किया, ठीक है, अब प्रोडक्शन ज्यादा हुआ तो उसको आप घर में तो नहीं रखेंगे, घर में रखेंगे तो खराब हो जाएगा। तो उसके लिए आप एक भंडार गृह गए, एक वेयर हाउसिंग गए और वहां अपने माल को स्टोर कर दिए। तो स्टोर रख दिए तो वहां पे टेक्निकल रूप से टेम्परेचर के आधार पे उसको शिफ्ट के आधार पे रखा गया। हर मौसम में उसको टेम्परेचर मिल रहा है ताकि वो खराब ना हो। जैसे मान लीजिए, जैसे एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए आम का सीजन कभी है, ठीक है, लेकिन सालों भर आम कहेगा, सालों भर आम मिलता है। क्यों? क्योंकि उसको कोल्ड स्टोर में रखा गया। तो कोल्ड स्टोर में क्या होता है, जब जरूरत होता है उसको मार्केट में निकालते हैं, हाँ, लेकिन उसका प्राइस भी ज्यादा होता है। उसका प्राइस में, क्योंकि समय से पहले ही मिल रहा है ना, समय से वेयर हाउस में रखने का जो चार्ज होता है उसमें इंक्लूड होता है क्या। तो वेयर हाउस क्या करता है, आपके एक्स्ट्रा माल को, आपके द्वारा प्रोडक्शन किए गए जो माल है, जो भी आप उत्पादन करते हैं, उसको सेफ रखने का
काम करता है, जिससे वो बर्बाद ना। इसका टाइप बताइए। तो ये कम्युनिकेशन का हमारा ये टाइप है, ये पढ़ना है सर। ये 1 2 3 4 5 ये 5 चैप्टर से हमारा क्वेश्चन है। सबसे पहले बैंक, हमने बताया बैंक कैसा है। बैंक इज ऑर्गेनाइजेशन, बैंक एक संस्था है जहाँ पे सोसाइटी के सभी वर्ग लोग को अपनी आवश्यकताओं, अपने जमा पैसे को, अपने बचत राशि को जमा करने में सुविधा होता है। तो बैंक का प्रकार क्या है सर? एक होता है कॉमर्शियल बैंक। क्या होता है सर? कॉमर्शियल बैंक जो होता है ये बिजनेस होता है। ये एक ऐसा बैंक होता है जिसके अंतर्गत यदि आप किसी भी प्रकार का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, चाहे शॉर्ट टर्म चाहे लॉन्ग टर्म, किसी भी टर्म का यदि आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो बैंक आपको लोन प्रोवाइड कर रहा है, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो बैंक आपको लोन प्रोवाइड कर रहा है, वह बैंक का नाम ही क्या है? क्योंकि वो बैंक सिर्फ बिजनेस सेक्टर को ही टच करता है। वो बैंक सिर्फ बिजनेस सेक्टर के लोगों को ही कर्ज देता है, दूसरे सेक्टर को कर्ज, इसलिए नाम लिया कॉमर्शियल। हम लोग का डिफिनेशन, व्हाट इज कॉमर्स? कॉमर्स इज रिलेटेड टू ट्रेड एंड बिजनेस। कॉमर्स वर्ड इज ए ट्रेड एंड बिजनेस। तो कॉमर्शियल तो बिजनेस सेक्टर में लोन देते हैं, तो उस बिजनेस का यहाँ क्या होता है? कॉमर्शियल में कितनी कॉमर्शियल टिकट आवाज हम चाहिए सर। दूसरा होता है कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक जिसको बोलते हैं सहकारी बैंक, इसको बोलते हैं वाणिज्यिक बैंक और इसको बोलते हैं सहकारी बैंक। सहकारी बैंक क्या होता है? इसमें विभिन्न सदस्यों द्वारा मिलकर, मतलब एक ग्रुप ऑफ मेंबर होता है, उस मेंबर द्वारा मिलकर एक बैंक बनाया जाता है ना। मान लीजिए आप 10 मेंबर लोग हैं, हम लोग 10 मेंबर है, ठीक है। हम लोग 10 मेंबर एक अपने बिजनेस को चला रहे हैं, लेकिन हम लोग 10 मेंबर अच्छा कोरिलेशन है, हम लोग 10 मेंबर अच्छा रिलेशनशिप है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग बैंक से रिश्ता नहीं जोड़ रहे हैं, हम लोग खुद का एक बैंक बना रहे हैं, खुद का एक बैंक बना रहे हैं। और उस बैंक में सिर्फ हम लोग मेंबर ही 10 ही लोग रहेंगे हम लोग, और एक लिमिटेड अमाउंट को हर मंथ में या टाइम फ्रेम को जमा करेंगे, ठीक है। एक निश्चित समय के बाद क्या होगा? यदि किसी को कर्ज होगा, जैसे महिला समिति सुने ना, है ना, तो महिला समिति होता है, लोग लॉटरी खेलता है, लोग एक कमेटी के रूप में खेलता है, तो वो ही कहलाता है हमारा क्या? तो उसमें बाहरी लोग लोन नहीं, उसमें लोन वही ले सकता है जिसका मेंबर है। क्लियर? इसमें बाहरी मेंबर को स्थान नहीं है क्या? अगला हमारा इंडस्ट्रियल बैंक। इंडस्ट्रियल होता है नाम इंडस्ट्रियल। औद्योगिक बैंक, औद्योगिक बैंक होता है यदि आप किसी भी प्रकार का इंडस्ट्री खोलना चाहते हैं, इंडस्ट्री मतलब प्रोडक्शन का काम करना चाहते हैं, यदि आप किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं रॉ मटेरियल के आधार पे, तो उस प्रोडक्ट को जब मैन्युफैक्चर करते हैं, तो उस मैन्युफैक्चर करने के लिए आपको मैक्सिमम कैपिटल लगाना पड़ता है, और वो कैपिटल इन्वेस्ट कौन करता है? एक बैंक करता है। तो उस बैंक का नाम ही क्या है सर? मतलब ये बैंक प्रोडक्शन करने का काम करता है, ये बैंक जो होता है प्रोडक्शन कराने का काम। और कॉमर्शियल बैंक क्या करता है? ये सेल और परचेज करने का काम करता है। कॉमर्शियल बैंक क्या करता है? जहाँ पे गुड्स सेल और परचेज होता है, वो लोन प्रोवाइड कौन करता है? कॉमर्शियल बैंक। और जहाँ उत्पादन होता है, उस उत्पादन के लिए जो लोन प्रोवाइड करता है उसका नाम क्या है? इंडस्ट्रियल बैंक। मतलब औद्योगिक बैंक एक ऐसा बैंक होता है जिसके अंतर्गत किसी भी प्रोडक्ट को तैयार करने से पहले उस प्रोडक्ट के लिए जो हम जितनी मात्रा में कैपिटल लगाना होता है, उस कैपिटल को जिस बैंक द्वारा हमको सर्विसेज प्राप्त होता है या जिस बैंक द्वारा हमको लोन प्रोवाइड किया जाता है, उस बैंक को ही कहते हैं क्या बैंक कहते हैं? इंडस्ट्रियल बैंक। क्या कहते हैं सर? इंडस्ट्रियल बैंक। एक लाइन रहेगी, इंडस्ट्रियल केवल प्रोडक्शन करवाता है। क्या करवाता है? अगला होता है इंडस्ट्रियल बैंक क्या सर? इंश्योरेंस। ये एक और रूरल बैंक। रूरल होता है ग्रामीण बैंक। क्या होता है सर? ग्रामीण बैंक। तो ग्रामीण बैंक क्या होता है सर? ग्रामीण बैंक, रूरल बैंक इज अ पार्ट ऑफ बैंक। रूरल बैंक किसका पार्ट होता है? बैंक का पार्ट। तो रूरल बैंक क्या होता है? ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले जो किसान होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले जो पिछड़े वर्ग के लोग रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले जो अशिक्षित अनएडुकेटेड पर्सन लोग रहते हैं, जिनके पास रकम नहीं होने के कारण वो पिछड़े वर्ग के दौर में चले जा रहे हैं, मतलब उनका विकास नहीं हो पा रहा, तो एक ऐसा बैंक स्थापित किया जाता है जिसमें उन लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड किया जाता है, उनको लोन देने का काम किया जाता है कि आप उच्च कैटेगरी में आइए, अपने आप को एजुकेट बनाइए। यदि आप किसान हैं तो कृषि करने के लिए यदि आपके पास मटेरियल नहीं है, यदि आपके पास खाद नहीं है, यदि उपजाऊ मशीन नहीं है, तो उसको हम प्रोवाइड करेंगे किस बैंक के द्वारा? रूरल बैंक, जिससे उस ग्रामीण क्षेत्र का विकास होता है। इसलिए हम लोग सब जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। क्या है? जो किसानों पर टिकी होती है,
तो उन किसानों को जब तक हम सर्विसेज नहीं देगा बैंक, तो किसान आगे बढ़ेंगे क्या? किसान आगे नहीं बढ़ेंगे तो हम लोग के लिए खाने पीने जो कहां से होगा? तो उनके विकास के लिए एक ऐसा प्रश्न इंडिविजुअल बैंक बनाएगा जिसका नाम क्या देगा? रूरल। अगला होता है सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बैंक। ये सभी बैंकों से हटके बैंक होता है। ये बैंक क्या करता है? ये नोट जारी करने का काम करता है। ये न तो लोन देता है न सर्विसेज देता है, इसका काम केवल होता है नोट जारी करने का। ये बैंक क्या करता है? जिस प्रकार हम लोग को लोन लेना होता है तो हम बैंक जाते हैं, क्या जाते हैं सर? और उन बैंक को लोन लेना होता है कहाँ जाते हैं सर? तो सेंट्रल बैंक को बैंक ऑफ द बैंक कहा गया, मतलब फादर बैंक कहा गया, फादर ऑफ। अगर लोन को, अगर किसी बैंक को रकम की आवश्यकता पड़ती है तो सीधे कहाँ जाएगा सर? यदि किसी बैंक को ऑथराइजेशन लेना पड़ता है तो वो किससे ऑथराइजेशन लेगा? जब तक सेंट्रल बैंक से ऑथराइजेशन वो नहीं लेगा तब तक वो बैंक। तो सेंट्रल बैंक क्या करता है? नोट जारी करने का काम करता है, और अन्य सभी बैंकों को ऑथराइजेशन देने का काम भी कौन करता है? जिसको हम केंद्रीय बैंक कहते हैं। क्या कहते हैं सर? केंद्रीय बैंक। केंद्रीय बैंक कहते हैं। क्या कहते हैं? अगला हमारा टॉपिक है इंश्योरेंस। बता चुके इंश्योरेंस क्या होता है? टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, इन बीमा के प्रकार। बीमा के पहला प्रकार है लाइफ इंश्योरेंस, जीवन बीमा निगम। जीवन बीमा निगम ये इंश्योरेंस का पहला पार्ट होता है। इसके अंतर्गत अपने जीवन के बचाव के लिए या अपने लाइफ को सुरक्षित रखने के लिए एक प्रीमियम करवाया जाता है, जो निश्चित समय के बाद उस इंश्योरेंस कंपनी द्वारा, उस इंश्योरेंस फर्म के द्वारा हमको मैच्योरिटी के तहत अमाउंट दिया जाता है। उस बैंक को ही, उस संस्था को ही कहते हैं लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस। तो जब भी कोई व्यक्ति अपना जीवन बीमा कराता है तो एक लिमिटेड टाइम के लिए वह प्रीमियम जमा करता है। क्या जमा करता है सर? और वो जब समय पूरा हो जाता है, वह समय जब पूरा हो जाता है तो उस समय के पश्चात आपको मैच्योरिटी के तहत सारा पैसा रिफंड किया जाता है। और मान लीजिए कोई व्यक्ति अपना लाइफ इंश्योरेंस करवाया है 20 साल का और 5 साल प्रीमियम पे कर दिया है, 5 साल बीमा दे दिया, और 5 साल के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है किसी कारण से, 5 साल की, तो 15 साल प्रीमियम उसका कोई पेड नहीं करेगा, लेकिन 20 साल के बाद उसके नॉमिनी को पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। समझे? उसके नॉमिनी को पैसा ट्रांसफर किया, किसके तहत? तो अधिकतर लोग इसको करवाते हैं, उनको डर होता है कि किसी बीमारी से हम अस्वस्थ हो जाएं, यदि हम दुनिया में ना रहें 20 साल, 30 साल, 40 साल, 60 साल के बाद, तो एक प्रीमियम राशि जमा करते हैं जो एक लिमिटेड अमाउंट के तहत, मतलब काफी अमाउंट के तहत हमारे नॉमिनी को या हमारे फैमिली मेंबर को राशि मिलता है, जिससे वो फैमिली क्या होता है? सुचारू रूप से जीवन यापन करता है। आज डेट में सब घर एलआईसी होगा सर, सब घर होगा सर, एक पर्सन घर एलआईसी होता है। कोई नहीं कह सकता है मेरा लाइफ इंश्योरेंस नहीं है सर, हर व्यक्ति अपना लाइफ इंश्योरेंस करवाता है ना? नहीं, कुछ भी नहीं होगा फिर भी अपना करवाता है, क्योंकि उसका मैच्योरिटी ज्यादा होता है। अगला होता है फायर इंश्योरेंस। क्या होता है सर? फायर इंश्योरेंस। इसको होते हैं अग्नि बीमा। क्या कहते हैं सर? अग्नि बीमा। यदि आपका कोई बिजनेस है, यदि आपका मकान है, यदि कोई भी ऐसा गुड्स है जिसमें आपको डर है कहीं आग न लग जाए, कहीं आग, तो आप क्या करते हैं? एक लिमिटेड अमाउंट का इंश्योरेंस करवाते हैं। मान लीजिए आप 5 लाख का इंश्योरेंस करवाते हैं 5 साल के लिए। 5 लाख का इंश्योरेंस करते कितने साल के? और 5 साल के तहत एक लिमिटेड अमाउंट प्रीमियम बन जाता है, जो इंश्योरेंस कंपनी कहता है कि आपको हर मंथ इतना प्रीमियम जमा करना पड़ेगा, आपको एक लिमिटेड अमाउंट प्रीमियम के रूप में जमा करना पड़ेगा। यदि मान लीजिए 1 साल के दौरान आप प्रीमियम जमा कर दिए, पूरे 1 साल में आप प्रीमियम जमा करें, दुकान में आग लग गया, दुकान में, तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करता है? ऐसा नहीं कि बोलेगा 5 साल प्रीमियम दो, वो तुरंत एक लिमिटेड टाइम के बाद आपको पूरा पैसा रिफंड करेगा, क्योंकि जितना आप इंश्योरेंस कर रहे हैं। यदि आप बाइक लेते हैं, कार लेते हैं, यदि बाइक या कार में किसी प्रकार का प्रॉब्लम होता है, किस प्रकार का उसमें डैमेज हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करता है? आपको सारा रिफंड करता है। किसके तहत? बस उसमें टॉपिक होना चाहिए अग्नि, मतलब आग से भी जलता है तो वो बीमा हो गया। अदर कंडीशन होता है तो उसका कंडीशन अलग होता है, वो अलग इंश्योरेंस में आ गया, वो अदर इंश्योरेंस में आ गया। लेकिन फायर इंश्योरेंस है तो इसमें कम्युनिकेशन, उसका संबंध किससे है? फायर से संबंध है। इट इज इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इंश्योरेंस, और इंश्योरेंस इज पार्ट ऑफ ए बिजनेस सर्विस, इज पार्ट ऑफ ए बिजनेस। देखिए सर, बिजनेस का पार्ट हो गया बिजनेस सर्विस,
अब बिजनेस सर्विस का पार्ट क्या हो गया सर? और इंश्योरेंस का पार्ट हो गया। यदि फायर डील करना है तो पहले बिजनेस डील कीजिए, बिजनेस सर्विस डील कीजिए। सेंटेंस कैसे बनाना है देखिए सर, बिजनेस सर्विस में क्या डील करेंगे सर? और इंश्योरेंस में किस डील करेंगे? बन गया नहीं बनेगा? डायरेक्ट फायर इंश्योरेंस लिखेंगे सर। पहले फायर इंश्योरेंस कहां से बोलेंगे? तो फायर इंश्योरेंस किसका पार्ट है सर? बिजनेस। और बिजनेस का पार्ट है बिजनेस सर्विस, बिजनेस सर्विस का पार्ट है इंश्योरेंस, और इंश्योरेंस का पार्ट कौन है? अगला है मैरिन इंश्योरेंस, समुद्री बीमा, है ना? समुद्री बीमा यदि एक्सपोर्ट इंपोर्ट दो देशों के बीच समुद्र के द्वारा होता है, समुद्री जहाज के द्वारा होता है, समुद्री जहाज के द्वारा होता है, तो यदि लिमिटेड टाइम के तहत यदि माल आपके पास सही टाइम पे नहीं पहुंचता है, तो यदि आप जितना भी इंश्योरेंस करवाए हैं, जितने भी गुड्स का, आपको सारा पैसा रिफंड। यदि मान लीजिए आप दूसरे कंट्री से माल मंगा रहे हैं समुद्र के द्वारा, और मान लीजिए रास्ते में जहाज डूब जाता है, जहाज डूब जाता है, आप इंश्योरेंस करवाए हैं, आपने प्रीमियम जमा किया है, तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करता है? सारा पैसा आपको रिफंड करेगा। अगर वहां डकैत लोग मान लीजिए आपको लूट लिया, तो भी इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा देगा। तो उसमें कैटेगरी होता है सर कि किस किस कैटेगरी में आपको किस प्रकार से पैसा रिफंड किया जाएगा। बिना कैटेगरी का कोई इंश्योरेंस नहीं होता, कोई इंश्योरेंस नहीं होता है, कोई भी इंश्योरेंस ना। हर इंश्योरेंस कराने व्यक्ति जब तक कैटेगरी का लर्न नहीं करता है, स्टेटमेंट को लर्न नहीं करता है कि हम किस प्रकार पैसा देंगे या किस आधार पे पैसा वसूलेंगे, कितने कितने टर्म पैसा को प्राप्त करेंगे, तो जब तक स्टेटमेंट को लर्न नहीं करता है, पढ़ता नहीं है, तब तक वो इंश्योरेंस का पैसा वापस नहीं ले सकता, तब तक इंश्योरेंस देगा ही नहीं इसको, क्योंकि उसी आधार पे बॉन्ड होता है जिस आधार पे हम इंश्योरेंस। तो ये हो गया इंश्योरेंस का। अगला होता है ट्रांसपोर्ट। क्या होता है सर? ट्रांसपोर्ट मतलब होता है यातायात। तो यातायात जो होता है ट्रांसपोर्ट, ये बिजनेस के डेवलपमेंट का सबसे मेन फैक्टर होता है, क्योंकि यदि ट्रांसपोर्टिंग नहीं होगा ना सर, तो लोगों को सही समय पे गुड्स की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। गुड्स के साथ साथ लोगों को अपने आवश्यकताओं की पूर्ति भी सही समय पे, लोग का जो नीडेड चीज है वो भी प्राप्त नहीं होगा। तो ट्रांसपोर्ट को बांटा गया डिफरेंट कैटेगरी में। पहला कैटेगरी है रोड, सड़क यातायात। सड़क यातायात मतलब एक ऐसा माध्यम जिसमें सड़क के द्वारा जब माल आता और जाता है, तो वो हमारा कौन सा ट्रांसपोर्ट हो गया? रोड ट्रांसपोर्ट। क्या होगा सर? अगला होगा रेल। रेल के माध्यम से क्या होता है? इसमें समय ज्यादा लगता है, रोड वाले में क्या लगता है? टाइम। रेल में सड़क की अपेक्षा टाइम थोड़ा कम लगता है। तो रेल में क्या होता है कि मैक्सिमम क्वांटिटी में आप माल भेज सकते हैं ट्रेन के द्वारा, मैक्सिमम क्वांटिटी में, अनलिमिटेड, कोई लिमिटेशन नहीं होता है। सिर्फ बॉगी दीजिए और इंजन पावरफुल होना चाहिए। डिपेंड करता है कि इंजन कितना पावरफुल है, उस इंजन द्वारा कितना केबिन को डाउनलोड किया जा रहा है, मतलब कितने केबिन को ढोया जा रहा है। तो इससे क्या होता है? समय की बचत होती है, मैक्सिमम क्वांटिटी माल पहुंचता है, और खर्च भी कम होता है, समय की बचत होती है। तो सड़क के द्वारा सिर्फ माल नहीं होते, ट्रेन के द्वारा माल नहीं होते, ट्रेन के द्वारा आप भी जाते हैं, घूमने भी जाते हैं। क्या? तो ट्रांसपोर्ट का माध्यम है। हम लोग पढ़े बिजनेस, तो हम लोग इसमें डिक्लेयर बिजनेस रिलेटेड सड़क से घूमने जाते हैं। अभी आप लोग पढ़ने के लिए आए हैं, तो किस माध्यम से? बहुत लोग ट्रेन से, कोई तो है नहीं क्या है? तो ऐसा नहीं कि जब रोड से आए तो आपका बिजनेस ग्रोथ हो रहा है, मतलब इसका यूटिलाइज हर जगह है। हम लोग बिजनेस सर्विस पढ़ रहे हैं, इसलिए हम लोग को संडे से सीखना है बिजनेस सर्विस। अगला होता है वाटर। वाटर में तो होता है पानी जहाज के द्वारा, तो पानी जहाज द्वारा थोड़ा सा और कम बचता है। इसमें क्या होता है? दो कंट्री के बीच एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है ना, तो बेसिकली ज्यादा यूज किसका होता है सर? दो कंट्री के बीच हम लोग जान रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड में 78% पानी ही पानी है। 22% हम लोग रहते हैं सर, 22% हम लोग वर्ल्ड है, ठीक है। 78% क्या है? सिर्फ पानी। तो जब दो कंट्री के बीच या डिफरेंट कंट्री के बीच जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है ना, तो उस एक्सपोर्ट इंपोर्ट में बेसिकली ज्यादा यूज किसका होता है सर? पानी जहाज का। किसका होता है सर? पानी जहाज। तो इसमें समय थोड़ा कम लगता है, इसमें मैक्सिमम कंट्री माल पहुंचता है, दूसरे कंट्री से इसमें माल पहुंच पाता है। क्या? अगला होता है एयर, वायु यातायात। वायु यातायात इसमें क्या होता है? इसमें समय सबसे कम लगता है, इसमें समय खर्च ज्यादा लगता है, बहुत ज्यादा लगता है। क्या? तो ये भी ट्रांसपोर्ट। हाँ, लेकिन क्या है कि आपको लिमिटेड टाइम में माल सीजन पूरा, जैसे मान लीजिए आप यूएसएस माल मंगा रहे हैं, ठीक है, और कुछ लोग रोड्स मंगा रहे हैं, कुछ लोग रेल्स मंगा रहे हैं, कुछ लोग वाटर्स मंगा रहे हैं, पानी जहाज मंगा रहे हैं। तो इसकी अपेक्षा आपका सबसे इंपॉर्टेंट सही समय माल किसे पहुंचे कर सकते हैं?
खर्च ज्यादा है, लेकिन जो टाइम में आपको माल चाहिए उस टाइम माल आपको मेरी डिमेट सब में है, सबका मेरिट सबके डिमेट है, डिपेंड करता है कि आपको माल कितनी जल्दी आपके पास पहुंच रहा है, जिससे बिजनेस आपका ग्रोथ कर रहा है। अगला है हमारा वेयर हाउसिंग। क्या सर? वेयर हाउसिंग इज ए पार्ट ऑफ ए बिजनेस सर्विस। वेयर हाउसिंग का पार्ट होता है भंडार गृह, एक ऐसा गृह जहां पे कुछ वस्तुओं को लंबे समय के लिए एक टेम्परेचर के तहत एक वातावरण कमरे में रूम में गुड्स को रखा जाता है, जिससे वह क्या होता है, जिससे वह क्या नष्ट नहीं होता है, नष्ट नहीं होता और लंबे समय तक वो मालूम रखा। किसके माध्यम से? वेयर हाउसिंग जो होता है इसका 3 कैटेगरी होता है। एक होता है पब्लिक। क्या होता है? पब्लिक मतलब होता है गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया कुछ वेयर हाउसिंग होता है, जिसका चार्ज गवर्नमेंट डिसाइड करता है कितना चार्ज होना चाहिए। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली गवर्नमेंट गुड्स को रखा जाता है। जैसे हम लोग को जो अनाज मिलता है, जो राशन कार्ड वाले लोग हैं, तो राशन कार्ड वाले को अनाज मिलता है सर? यस सर। तो ऐसा नहीं कि सब जगह मिलता है, हर जगह इलाके में मिलता है, तो उसके लिए माल स्टोर कहाँ रखा रहा है सर? वेयर हाउस में। किस वेयर हाउस में? फिर वहाँ राशन कार्ड वाला आएगा, कंट्रोल वाला माल उठाएगा, एक ट्रक माल उठाएगा, अपने इलाके में जाएगा, इलाके में सब राशन कार्ड धारी को बांट देगा। क्या बांटेगा नहीं? तो वो माल कहाँ रखा हुआ है? स्टोर रखा हुआ है सर, खराब नहीं हो रहा है, टाइम टाइम निकाल आ रहा है हर मंथ, और हर मंथ कस्टमर को इसका लाल कार्ड, हरा कार्ड, पीला कार्ड उसको दिया। तो किसके लिए? जिसमें सिर्फ गवर्नमेंट, केवल गवर्नमेंट। अगला होता है प्राइवेट सेक्टर। क्या होता है? इसमें एक निजी पर्सन का अधिकार होता है, एक इंडिविजुअल पर्सन का अधिकार होता है, और उसका खुद का वेयर हाउस होता है, उसके द्वारा खुद चार्ज किया जाता है कितना चार्ज चाहिए और कितना चार्ज नहीं होना चाहिए। उसमें क्या होता है, हर व्यक्ति रख सकता है माल। प्राइवेट में हर व्यक्ति द्वारा माल को सुरक्षित रखा जाता है, जिसमें कोई लिमिटेशन नहीं होता है। हाँ, लेकिन उसका चार्ज जो होता है वो फिक्स होता है। क्या होता है सर? फिक्स होता है। प्राइवेट में जो होता है इसका मोटिव होता है, समाज सेवा। पब्लिक जो होता है उसका मोटिव क्या होता है? कि सही समय पर लोगों को राशन कार्ड के आधार पर चावल दाल मिल सके। क्या नहीं, इसका ऑब्जेक्ट समाज सेवा नहीं है। समाज का पहला ऑब्जेक्ट है प्रॉफिट। क्या होता है सर? प्रॉफिट। इसके द्वारा क्या होता है, लोग अपने माल को कहीं भी प्राइवेट सेक्टर वेयर हाउस में रख सकता है, पब्लिक में नहीं। बॉन्डेड क्या होता है? बॉन्डेड जो होता है, बॉन्डेड नाम सुनेंगे, बॉन्ड मतलब होता है एक लिमिटेड समय के लिए। ये सब क्या होता है, मंथ वाइज होता है, ईयरली बेसिस होता है। लेकिन बॉन्डेड क्या होता है, जैसे 3 साल के लिए माल रख दिए सर, 3 साल के बाद ही माल निकालेंगे, आपको चार्ज पूरे 3 साल का ही देंगे। ऐसा नहीं कि 3 साल रखवा दिए और 1 साल माल निकाल दिए तो पैसा 1 साल का दिए, नहीं सर। बॉन्ड मेरा कितना साल का हुआ है? 3 साल। तो हम पैसा कितना पे करेंगे सर? 3 साल। तो एक ऐसा वेयर हाउसिंग जिसमें एक लिमिटेड समय के लिए जो पैसा देते हैं वो क्या कहलाता है? भले बीच में निकाला इसको मतलब, लेकिन आपका 3 साल के लिए वो बॉन्ड किया गया है तो 3 साल का लगता है। जैसे मान लीजिए बैंक के तहत हम लोग का एक होता है फिक्स डिपोजिट। फिक्स डिपोजिट क्या होता है, जिसमें लोग अपना लंबे समय के लिए 5 साल 10 साल के लिए पैसा फिक्स कर देता है। मान लीजिए हम फिक्स डिपोजिट में 5 लाख जमा किया और 10 साल बाद दुगना हो जाएगा, लेकिन 2 साल बाद हमको जरूरत पड़ा, 2 साल बाद हमको हम पैसा निकाल लेंगे, लेकिन हमको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलना था वो नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें से पहले निकाल लिया। क्या बॉन्डेड होता है, लिमिटेड समय होता है, जिस समय के आधार पर आप बॉन्ड कर सकते हैं। अगला होता है हमारा कम्युनिकेशन, संदेश वाहन। कम्युनिकेशन इज ए इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ए बिजनेस सर्विस। अभी की डेट में, आज की मॉडर्न में, हर सेक्टर में, हर बिजनेस को डेवलप करने का सबसे बड़ा हाथ किसका होता है सर? कम्युनिकेशन, सूचनाओं का आदान प्रदान। सूचनाओं का प्राचीन समय में जब कम्युनिकेशन नहीं था तो लोगों को ग्रोथ करने में, लोगों को विकसित करने में काफी समय लगता था। लेकिन अभी की डेट में, आज मॉडर्न में टेलीकॉम के माध्यम से कम्युनिकेशन इतना आसान हो गया है, संदेश इतना आसान हो गया है कि लोग उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से, उस सर्विस के माध्यम से अपने वर्क को इजी कर लें। क्या कर लें सर? जिससे हर काम आसान हो गया है, हर काम आसान हो गया, प्रोडक्शन भी आसान हो गया है सर, परचेजिंग में आसान हो गया सर, सेलिंग में आसान हो गया सर, लोग को इन्फॉर्मेशन भी मिलना आसान हो गया सर। तो कम्युनिकेशन एक ऐसा माध्यम है जिससे लोगों को पल पल समय, टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन की प्राप्ति हो पाती है। उदाहरण दे सकते हैं कि प्राचीन समय में लोगों को अपनी इच्छा के अनुसार वस्तुएं मिल नहीं पाती थी, लेकिन अभी डेट में कम्युनिकेशन इतना आसान हो गया है कि जो डिमांड प्रेजेंट हो गया, जो डिमांड वो प्रेजेंट, बस डिपेंड करना चाहिए आपका वो सोर्स है या नहीं, आपका रिसोर्स है या नहीं, साधन। यदि साधन है तो उस कम्युनिकेशन के आधार पर अपनी आवश्यकता पूर्ति। पहले लोगों को अपनी सूचनाओं को भेजने में समय लगता था, लेकिन अभी डेट में इजी हो गया। अभी तो आप व्हाट्सएप कॉल भी से इन्फॉर्मेशन पता है, क्या बात कम करते हैं सर,
मैसेज कम करते हैं, सीधे व्हाट्सएप कॉल में गुड्स दिखाए, कैसा गुड्स है सर, कौन सामान के है, तो किसी माध्यम से आप कम्युनिकेशन में पहले चलता था पोस्टल, डाक टिकट, पहले क्या चलता था, चिट्ठी आई है क्या, 15 पैसा वाला, 20 पैसा, 1 रुपया 2 रुपया मिलता था, पोस्टल कार्ड, उसमें लिखते थे और पोस्ट वाले। बाद में क्या है, फैक्स सिस्टम, फैक्स मतलब यहाँ डालिए और फैक्स से वहां निकलेगा दूसरी जगह, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से। यहाँ जिस जेरोक्स होता है तो जेरोक्स मशीन से तो निकलता है, और वो क्या होता है फैक्स कि मान लीजिए अपने रिजल्ट में डाले, हमको दिल्ली में निकालना है, तो वहाँ फैक्स मशीन से रिजल्ट से निकल जाएगा, और जो मेरे पास ही रहेगा लेकिन उसका कॉपी इस माध्यम से। बीच में तो टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन वायर का सिस्टम है, कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी है कि सेम कंटेंट को वहां जाकर निकाल देता है, कार्बन कॉपी। क्या लोग सोचते हैं चिट्ठी उड़ गया, तो नहीं, क्या किसके माध्यम से, ईमेल, ईमेल भी कम्युनिकेशन मोबाइल सोर्स होता है। मेल अपनी सूचनाओं को आदान प्रदान किसका होता है, आज में बिना ईमेल का कोई वर्क, मेल है ईमेल है तभी आपका वर्क होगा, और नहीं है तो वर्क नहीं होगा। अगला क्या है, इंटरनेट जो होता है कम्युनिकेशन का एक ऐसा माध्यम होता है, कम्युनिकेशन का एक ऐसा माध्यम होता है जिससे आपका बिजनेस सेक्टर क्या होता है, ग्रो कर पाता है। अगर इंटरनेट नहीं हो तो आपका कम्युनिकेशन आसान नहीं हो, इंटरनेट है तो आपका कम्युनिकेशन इजी हो जाता है। अगर आप मेरा क्या है सर, कॉमर्शियल, कैसा कॉमर्शियल बैंक, बैंक में भी कॉमर्शियल बैंक तो होता है, लेकिन कॉमर्शियल बैंक क्या होता है, एक ऐसा बैंक जो बिजनेस सेक्टर को लोन देता है, एक ऐसा सेक्टर जो केवल बिजनेस सेक्टर को, उसमें 2 पार्ट, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्रोडक्शन करने के लिए जो पैसा देता है क्या हो गया सर, क्या हो गया, प्रोडक्शन करने के लिए किसी भी इंडस्ट्रियल बैंक को लोन प्रोवाइड करने का काम करेगा तो कॉमर्शियल बैंक करेगा, लेकिन कॉमर्शियल बैंक कौन बैंक, प्राइमरी। तो किसी प्रोडक्ट को जब तक मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे, जब तक उसको तैयार नहीं करेंगे बाजार में, तो उस प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए जो बैंक लोन देता है ना, उस बैंक को कहते हैं कॉमर्शियल बैंक। और कॉमर्शियल बैंक में पहला क्या है, और सेकेंडरी हो गया होलसेलर, रिटेलर, जो दुकानदार होता है उन लोगों को लोन प्रोवाइड करने का होता है। जब तक उनको पैसा नहीं देगा वो खरीदेगा माल नहीं होलसेल में, और कस्टमर को बेचे कैसे। मान लीजिए हम प्रोडक्शन करते हैं, मेरे पास पैसा नहीं है तो हमको लोन मिलेगा नहीं, किसके तहत, प्राइमरी के तहत। हम प्रोडक्शन कर रहे हैं सर, हम उत्पादन कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, अब मान लीजिए दुकानदार ही है, ये हमसे माल लेके बेचते हैं, इनके पैसा नहीं है, इनको बिजनेस खोलना है, तो इनको किस सर्विस के तहत लोन मिलेगा, ये भी बैंक से लोन लिए, कौन बैंक से, कॉमर्शियल बैंक। किसके आधार पे लोन लिए, फिर हमसे माल खरीदेंगे, फिर कस्टमर को माल बेचेंगे। तो ये कंप्लीट बिजनेस सर्विस का पार्ट है। अगला एक पार्ट और है सर, ई बैंक जो होता है इलेक्ट्रॉनिक बैंक। क्या होता है सर, इलेक्ट्रॉनिक बैंक क्या होता है सर, इलेक्ट्रॉनिक बैंक होता है ई बैंकिंग, जिसके आधार पे लोग कोर बैंकिंग के आधार पे पैसे का लेन देन कर सकते हैं। अगर आप का घर हजारीबाग में है और दिल्ली में जाके पैसे निकालना है तो कोर बैंकिंग मतलब इलेक्ट्रॉनिक बैंक के माध्यम से निकाल सकते हैं। डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, फोन पे हो गया सर, एटीएम हो गया, ये सब किसका पार्ट है सर, ई बैंक, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक क्वेश्चन है, व्हाट डू मीन बाय बिजनेस सर्विस। बिजनेस सर्विस अभी जैसा है कि बिजनेस के डेवलपमेंट में सबसे बड़ा सोर्स जो होता है उसका नाम क्या होता है, बिजनेस सर्विस। यदि आपका बिजनेस ग्रो कर पाता है तो जब तक बिजनेस में आप सर्विसेज नहीं देंगे, जब तक कस्टमर की आवश्यकताओं को पता नहीं करेंगे, जब तक कस्टमर को सही समय पे उनकी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करेंगे, तब तक आप बिजनेस रन बिजनेस तो सब लोग चलाते हैं, लेकिन बिजनेस तभी सक्सेस होता है जब कस्टमर की आवश्यकता के अनुसार आप प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करेंगे और टाइम टू टाइम उस कस्टमर को गुड्स प्रिपेयर करेंगे, मतलब गुड्स को पूरा करेंगे, तो उसको क्या कहेंगे, बिजनेस सर्विस। जब भी आप डिफाइन करेंगे तो इसमें आप बिजनेस सर्विस का जो टाइप्स है, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, हमारा हो गया बैंकिंग, हो गया इंश्योरेंस, हो गया वेयर हाउसिंग, हो गया, हर पॉइंट को डील कीजिएगा। ऐसा नहीं कि बिजनेस सर्विस पूछ रहा है तो सिर्फ बिजनेस सर्विस को डिफाइन करना है। बिजनेस सर्विस डिफाइन करना है तो बिजनेस सर्विस 2 वर्ड्स, एक बिजनेस और एक सर्विस। बिजनेस होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी, और सर्विसेज होता है कि सोसाइटी में जो भी कस्टमर होते हैं उनकी आवश्यकताओं को सही समय पे पूरा करना ही क्या करता है, सेवाएं।
सर्विसेज क्या आता है। तो उसी के तहत किसी भी बिजनेस द्वारा किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया जाता है, किसी भी प्रोडक्ट को तैयार किया जाता है, तो उस प्रोडक्ट को सही मूल्य पर सही क्रेता के पास लिमिटेड समय पे सही समय पहुंचाने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, बिजनेस सर्विस। सेकंड क्वेश्चन पढ़िए सर, जोश पढ़िए, पढ़िए क्वेश्चन आपने। बैंक का क्या अर्थ है? व्हाट डू मीन बाय बैंक? व्हाट डू मीन बाय बैंक? बैंक इज ए ऑर्गेनाइजेशन। बैंक एक ऐसी संस्था है जहां पे लोग अपनी आय की कुछ राशि को भविष्य के लिए डिपॉजिट करते हैं और आवश्यकता पड़ने पर उसी रकम को चेक या विड्रॉ के माध्यम से निकासी करते हैं। बैंक एक ऐसी संस्था है जिससे देश का आर्थिक विकास हो पाता है, देश का इकोनॉमिकल कंडीशन ग्रो हो पाता है, क्योंकि बैंक लोगों को बिजनेस ग्रो करने में बैंक देश के विकास में एक हेल्प करता है, एक मदद करता है, क्योंकि उनको लोन प्रोवाइड करने का होता है। हर तरह का लोन देने का प्रोवाइड कौन करता है? बैंक। किसी भी क्षेत्र का डेवलपमेंट नहीं हुआ है तो उस क्षेत्र में डेवलपमेंट करने का भी काम कौन करता है सर? बैंक। बैंक का वर्क क्या है सर? बैंक का पहला वर्क होता है डिपॉजिट। डिपॉजिट मतलब जमा करना। जब भी जमा होता है तो जमा करने का 4 प्रोसेस होता है। सबसे पहला होता है फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट होता है कि लंबे समय के लिए जिस राशि को जमा करते हैं, जिस प्रोसेस के तहत, वो होता है फिक्स डिपॉजिट। दूसरा होता है करंट डिपॉजिट। क्या होता है सर? चालू खाता। चालू खाता में क्या होता है कि कभी भी रकम को जमा कर सकते हैं और कभी भी उसकी निकासी कर सकते हैं, तो होता है करंट अकाउंट। क्या होता है सर? तीसरा होता है सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट क्या होता है कि अपनी इनकम में, अपनी आय में एक निश्चित राशि को बचत के रूप में, अपनी आय में निश्चित राशि को बचत के रूप में जब जमा करते हैं, जिस अकाउंट जमा करते हैं उसको कहते हैं सेविंग अकाउंट। क्या कहते हैं सर? चौथा होता है गोलक अकाउंट, बॉक्स अकाउंट। इसमें क्या होता है 5 साल से कम 5 साल से अधिक आयु के बच्चे द्वारा बैंक में जमा पैसा जमा किया जाता है, तो उसको हम कहते हैं गोलक खाता, मतलब बॉक्स अकाउंट। क्या होता है सर? दूसरा फंक्शन होता है हमारा लोन प्रोवाइड करना। बैंक जो होता है वो लोन देने का काम करता है। लोन देने का काम 2 तरीके से करता है। एक होता है सिक्योर्ड लोन और एक होता है अनसिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन होता है सुरक्षित ऋण। सुरक्षित ऋण मतलब होता है यदि किसी बैंक द्वारा किसी भी पर्सन को लोन प्रोवाइड किया जाता है तो उस पर्सन से सिक्योरिटी के रूप में, जमानत के रूप में कुछ संपत्ति को गिरवी रखा जाता है और उसी जमानत के आधार पर उसको लोन देने का काम किया जाता है, जिससे भविष्य में उस बैंक को डर नहीं होता है कि हमारा पैसा डूब जाएगा। यदि कस्टमर पे नहीं भी करता है तो उस सिक्योरिटी के आधार पर बैंक पैसा वसूल कर लेता है। तीसरा होता है अनसिक्योर्ड लोन। लोन का ही पार्ट होता है अनसिक्योर्ड। अनसिक्योर्ड होता है असुरक्षित ऋण। असुरक्षित ऋण क्या होता है? इसमें बैंक उन कस्टमर को लोन देता है जिनका गुडविल काफी अच्छा है, जिनका मार्केट में नाम काफी अच्छा है, क्योंकि कुछ बैंक द्वारा बिना सिक्योरिटी के आधार पे, बिना गिरवी के आधार पे उनको लोन देने का काम किया जाता है, होता है अनसिक्योर्ड लोन। तीसरा होता है बैंक जो होता है एजेंट के रूप में काम करता है। एजेंट क्या होता है सर? बैंक द्वारा जितना भी वर्क होता है उस वर्क को फुलफिल करने के लिए बैंक जिन कर्मचारियों को अपने पास रखता है और उन कर्मचारियों द्वारा कस्टमर के पास सूचनाओं को भेजने का काम करता है, तो वह व्यक्ति एजेंट कहलाता है। उस एजेंट द्वारा जितना काम अधिक किया जाता है उसी हिसाब से उसको पैसा पे किया जाता है। तो बैंक एक एजेंट भी होता है, क्योंकि बैंक नया जो डिसीजन देता है उसको कस्टमर पहुंचाने का काम होता है, एजेंट करता है। कौन करता है? बैंक जो होता है इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग का काम करता है। बैंक कोर बैंकिंग काम करता है। आप कहीं भी रखें, कहीं भी किसी प्रकार का ट्रांजेक्शन करना हो तो इलेक्ट्रॉनिक बैंक के द्वारा पैसे का लेन देन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? वाणिज्य बैंक क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय कॉमर्शियल बैंक? कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक होता है एक ऐसा बैंक जिसमें सिर्फ बिजनेस सेक्टर को लोन देने का काम करता है। कॉमर्शियल इंडस्ट्रियल हो गया, किसी प्रकार का बिजनेस हो गया, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म किसी प्रकार का बिजनेस स्टार्ट करना हो तो उस बिजनेस को लोन देने का काम कौन करेगा? सिर्फ बिजनेस सेक्टर को लोन देने का काम करता है कॉमर्शियल बैंक, क्योंकि जब तक कॉमर्शियल सेक्टर में बैंक लोन नहीं देगा तब तक प्रोडक्शन नहीं होगा। जब तक प्रोडक्शन नहीं होगा तब तक प्रोडक्ट तैयार नहीं। जब तक प्रोडक्ट तैयार नहीं होगा लोगों की आवश्यकता पूर्ति नहीं, और लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाएगी तो लोग संतुष्ट, समाज से विकास। तो देश के विकास के लिए कॉमर्शियल बैंक ऐसा फैक्टर होता है कि जो बैंकों को जो पर्सन को लोन देने का काम करता है वो उस पर्सन द्वारा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया जाता है, उत्पादन किया जाता है, और उत्पादन की वस्तु को जिन क्रेताओं द्वारा खरीदा जाता है उन क्रेताओं को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति सही समय पूरा हो पाती है, जिससे वो खुशहाल हो पाते हैं, जिससे वो हमेशा हैप्पीनेस रहते हैं। क्या? क्योंकि जब तक हम अपने प्रोडक्ट, अपनी नीड को बाजार से परचेज नहीं करेंगे तब तक हम हैप्पीनेस, खुशहाल, तो उस प्रोडक्ट को लाने का काम कौन करेगा? बैंक करेगा, क्योंकि बैंक लोन दे रहा है उस इंडस्ट्री को, जो इंडस्ट्री उस प्रोडक्ट को बना रहा है। अगला बन गया
कोऑपरेटिव सरकारी बैंक क्या है? कोऑपरेटिव बैंक, कोऑपरेटिव है सहकारी बैंक, विभिन्न सदस्यों द्वारा मिलकर, डिफरेंट पर्सन के द्वारा मिलकर एक कमिटी के आधार पे जिस बैंक को स्थापित किया था उस बैंक को कहते हैं कोऑपरेटिव बैंक। इस बैंक में केवल उन्हीं सदस्य द्वारा लोन कर्ज लिया जाता है जो उसके मेंबर हैं, बाहरी पर्सन द्वारा लोन, क्योंकि जिन सदस्य द्वारा मिलकर बनाया गया वे सदस्य ही उसमें पैसा निकासी कर सकते हैं और पैसा जमा करते हैं, लेकिन एक समय के उपरांत, एक निश्चित समय टाइम होता है उस समय के उपरांत, जिसको हम कहते हैं सहकारी बैंक। अगला पॉइंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, औद्योगिक बैंक। इंडस्ट्रियल बैंक इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बैंक। यह बैंक का एक ऐसा पार्ट होता है जिसके अंतर्गत किसी भी प्रोडक्ट को जब मैन्युफैक्चर किया जाता है तो मैन्युफैक्चर में जिस इंडस्ट्री का यूज किया जाता है उस इंडस्ट्री को स्टार्ट करने के लिए जिस बैंक के द्वारा लोन दिया जाता है उस बैंक को कहते हैं इंडस्ट्रियल बैंक, क्योंकि जब तक उत्पादन नहीं होगा, जब तक प्रोडक्शन नहीं होगा, तब तक बाजार में प्रोडक्ट नहीं होगा, और जब तक प्रोडक्ट नहीं आएगा, लोगों की आवश्यकता पूरा और आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाएगी तो लोग संतुष्ट, लोग विकसित, समाज विकसित की ओर नहीं बढ़ेगा। तो समाज को विकसित करना है तो किसको लोन देना है? अगला पॉइंट, एग्रीकल्चर इज लैंड डेवलपमेंट। एग्रीकल्चर, कृषि। भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो कृषि की अर्थव्यवस्था के उद्धार के लिए बैंकों द्वारा जो कृषि कार्य के लिए जो लोन प्रोवाइड किया जाता है उसको हम कौन बैंक कहते हैं सर? जिसमें रूरल बैंक शामिल होता है। कौन बैंक होता है सर? ग्रामीण बैंक। कौन होता है सर? एग्रीकल्चर बैंक के द्वारा एक ग्रीन रेवोल्यूशन बनाया गया था, हरित क्रांति सुनेंगे, हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन। ये हरित क्रांति क्या होता है? कृषि व्यवस्था उद्धार के लिए, ये कृषि में नई नई तकनीकों का प्रयोग के लिए सरकार द्वारा जिन नियमों को लागू किया गया उन नियमों को कहा गया ग्रीन रिवॉल्यूशन, मतलब हरित क्रांति, जिससे कृषि की व्यवस्था में सुधार हो पाता है और देश विकास हो पाता है। अगला पॉइंट है बिजनेस सर्विस। तो बिजनेस का जो इम्पोर्टेंस है, बिजनेस का जो इम्पोर्टेंस है वही बिजनेस सर्विस है।